हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड कुछ और ऐसे टर्मिनोलॉजी के प्रीफिक्सेस देखने वाले हैं जो डिनोट करते हैं किसी बॉडी पार्ट को। ठीक है, तो मेनली जो लोग ये डायरेक्टली ये सेशन देख रहे हैं उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो डिनोट करता है किसी इंफॉर्मेशन को और हमेशा मेडिकल टर्मिनोलॉजी के इनिशियल पार्ट पे अटैच रहता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स। अब होगा क्या, जैसे अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस देखे होंगे तो उसमें हमने ऐसे काफ़ी सारे प्रीफिक्सेस भी डिस्कस किए थे जो डिनोट कर रहे थे किसी स्टेट को, कलर को, शेप, साइज, है ना। तो ये उसी के कंटिन्यूशन में हमारा पार्ट 36 है जिसमें हम डिनोट करेंगे उन मेडिकल टर्मिनोलॉजी प्रीफिक्सेस को जो डिनोट करते हैं बॉडी पार्ट को। ठीक है, तो अब इस सेशन को हम कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं, पहले मैं आपको कुछ प्रीफिक्सेस बताऊंगा, हम उन प्रीफिक्सेस का मीनिंग समझेंगे और जब वो मीनिंग क्लियर हो जाएगा उसके बाद में उसी प्रीफिक्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रीफिक्स क्या है, ओसीओ। ओसीओ क्या होता है, ओसीओ का मतलब होता है बोन। तो जहाँ भी डिस्कशन हो बोन से रिलेटेड उसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्स यूज होगा ओसीओ। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स वॉक थ्रू करते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास ओसियस। ओसियस का मतलब क्या हो गया, रिलेटिंग टू और रिसेम्बलिंग बोन, है ना। तो रिलेटिंग टू और रिसेम्बलिंग बोन को जब भी आपको डिनोट करना होगा तो उसके लिए आप टर्मिनोलॉजी क्या यूज करोगे, ओसियस। और यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो क्या है हमारे पास, ओसियो। ठीक है, इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या लिखा है, ओसियो इंटीग्रेशन। ओसियो इंटीग्रेशन, ओसियो इंटीग्रेशन तो क्या है, हमारे पास एक कंप्लीट टर्मिनोलॉजी है और ये स्टार्ट किससे होती है, प्रीफिक्स ओसियो से। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है इसका, द प्रोसेस बाय विच बोन टिश्यू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बोन विद विद एन इम्प्लांट सच एज डेंटल इम्प्लांट और प्रोस्थेटिक जॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, द प्रोसेस जिसकी वजह से बोन टिश्यू फॉर्म होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है किसके साथ में, विद एन इम्प्लांट सच एज डेंटल इम्प्लांट और प्रोस्थेटिक जॉइंट। जो प्रोस्थेटिक जॉइंट बनते हैं उसमें भी इसका यूज होता है और उसको उसमें भी ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी हमारे पास है वो क्या हो गया, ओसियो इंटीग्रेशन, है ना। और जो प्रीफिक्स हमने यूज किया वो है ओसियो। उसी तरह से अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या है, ओसियो डिप्लेसिया। ओसियस डिप्लेसिया। अब ओसियस डिप्लेसिया क्या होता है, एक अबनॉर्मल डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ अ बोन टिश्यू। ठीक है, तो जो अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है किसी बोन टिश्यू की तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको डिनोट करा जाता है ओसियस डिप्लेशिया से। ओसियस डिप्लेशिया, अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ बोन टिश्यू। अब अगर हम फोर्थ एग्जांपल देखें वो है ओसियस रिजॉर्प्शन। ओसियस रिजॉर्प्शन ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बोन टिश्यू बीइंग ब्रोकन डाउन एंड अब्सॉर्ब बाय द बॉडी। इस केस में क्या होता है, जो बोन टिश्यू होता है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है और उसको बॉडी के थ्रू एब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उस चीज को हम डिनोट करते हैं ऑसियस रिजॉर्प्शन से। ठीक है, अब इन सारे एग्जांपल्स को अगर हम फिर से वॉक थ्रू करेंगे तो हमें एक चीज कॉमन मिलेगी जो है बोन, है ना। हर एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं हम बोन से रिलेटेड बात करें, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने रिसेंबलिंग ऑफ बोन को डिस्कस किया। सेकंड प्रोसेस में भी हमने जैसे प्रोस्थेटिक जॉइंट और डेंटल, जो एग्जाम्पल देखे डेंटल इम्प्लांट और प्रोस्थेटिक जॉइंट, वो भी कहीं ना कहीं बोन से ही रिलेटेड है। फिर हमने एबनॉर्मल डेवलपमेंट और ग्रोथ देखी बोन की, किसके थ्रू, ओसियस डिस्प्लेक्सिया के थ्रू। और लास्ट वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि जब बोन टिश्यू ब्रोक डाउन हो जाते हैं और एब्जॉर्व हो जाते हैं बॉडी के थ्रू तो उसको क्या बोलते हैं, ऑसियस रिजॉर्प्शन। तो इन सब में कॉमन बोन मिला, इसीलिए हमने सब में प्रीफिक्स क्या यूज किया है, ऑसियो को। ठीक है, अब हम सेम पैटर्न से नेक्स्ट प्रीफिक्स देखेंगे और फिर उसके कुछ एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो नेक्स्ट प्रीफिक्स हमारे पास क्या है, ऑसी। और ये भी डिनोट करता है बोन को। तो अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि बोन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वहाँ पे ऑसियो को यूज़ करते हैं बोन के लिए, बट ऐसा नहीं है। एक से ज़्यादा प्रीफिक्स भी हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को डिनोट करने के लिए, है ना। ये उनके ऑल्टरनेटिव प्रीफिक्स है और हमें सबके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब भी हम किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को देखते हैं एग्जाम में, इंटरव्यू में,
तो उस टाइम पे आइडेंटिफाई तभी कर पाएंगे जब हमारे को सारे ऑल्टरनेटिव भी पता है। हो सकता है आपने बोन के लिए ऑसियो पढ़ा हो बट वहाँ पे कोई क्वेश्चन ऑसी से लिखा हुआ आ जाए, तो वहाँ पे उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि ऑसी का मीनिंग भी बोन ही होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला हमारा एग्जांपल है ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो जब बोन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑसिफिकेशन बोलेंगे, इंक्लूडिंग बोथ इंट्रा मेम्ब्रेनस इंट्रामेम्ब्रेनस एंड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑसिफिकेशन ही बोलेंगे। ठीक है, और ये किस प्रीफिक्स से बना है? ऑसी प्रीफिक्स से बना है, जो डिनोट करता है बोन को। फिर हमारे पास आता है ऑसिकल। ऑसिकल का मतलब क्या हुआ? अ स्मॉल बोन, स्पेशली वन ऑफ द थ्री ऑडिटरी ऑसिकल्स इन द मिडल ईयर, द मेलस, इनकस एंड स्टेपस। ठीक है, तो इस स्मॉल बोन को क्या बोला जाता है? ऑसिकल। ऑसिकल। तो ऑसिकल हमारा पूरा टर्मिनोलॉजी है और ऑसी क्या है? प्रीफिक्स है। इसी मैनर में अगर थर्ड एग्जांपल देखें, जो है हमारे पास ऑसिकुलर चेन। ऑसिकुलर चेन क्या होता है? ऑसिकुलर चेन, द इंटरकनेक्टेड बोन ऑफ द मिडल ईयर दैट ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर। तो इस पूरे चेन को क्या बोलेंगे? ऑसिकुलर चेन बोलेंगे, जो क्या करता है? इंटरकनेक्टेड। ये होता क्या एक्चुअल में? इंटरकनेक्टेड बोन्स होते हैं मिडल ईयर में, जो ट्रांसमिट करते हैं साउंड को, साउंड के वाइब्रेशन को, कहाँ से? ईयर ड्रम से लेकर इनर ईयर तक। तो इस प्रोसेस को डिनोट करने के लिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो है ऑसिकुलर चेन, जो स्टार्ट होता है प्रीफिक्स ऑसी से। तो जैसे मैंने बताया था कि प्रीफिक्स हमेशा स्टार्टिंग पे ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखोगे सभी एग्जांपल्स में ओ एस एस आई, ये जो है ओ एस एस आई, वो रिप्रेजेंट करता है ऑसिफिकेशन, मतलब वो रिप्रेजेंट करता है बोन को हर केस में। सिमिलरली अगर हम फोर्थ एग्जांपल देखें, जो है ऑसिकुलोप्लास्टी। ऑसिकुलोप्लास्टी का मतलब क्या हो गया? सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ द ऑडिटरी ऑसिकल्स। इस केस में क्या होता है? सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन होता है, किसी भी अगर मेडिकल रीजन से कोई रिकंस्ट्रक्शन हो या कोई रिपेयरिंग होती है किसकी? ऑडिटरी ऑसिकल्स की, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं ऑसिकुलोप्लास्टी से। ठीक है, तो अभी तक हमने दो एग्जांपल देखे, दोनों बोन से रिलेटेड थे। पहला हमने देखा ऑसियो और फिर हमने देखा ऑसी। ऑल्दो आपको दोनों में सिमिलरिटी भी दिख रही होगी कि ओ एस से जो भी रिलेटेड है वो कहीं ना कहीं बोन ही डिनोट करता है। अब इसी का एक और ऑल्टरनेटिव हम देखेंगे, जो है ऑस्ट या ऑस्टे और ऑस्टियो। ठीक है, ऑस्ट ओ एस टी ई या फिर ओ एस टी ई ओ, ये भी ऑल्टरनेटिव ही हैं किसके? बोन के। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब क्या हो गया? अ डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ जॉइंट कार्टिलेज एंड अंडरलाइंग बोन चेंजेस। तो इस चीज को हम किससे डिनोट करेंगे? ऑस्टियो आर्थराइटिस से। ऑस्टियोआर्थराइटिस से। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? अ टाइप ऑफ बोन सेल responsible for the formation of new bone। ठीक है, ये क्या होता है? एक बोन सेल का टाइप एक टाइप है किसका? बोन सेल का, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बोन। तो उस पूरे बोन को, उस बोन के टाइप को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। लाइकवाइज अगर थर्ड एग्जांपल देखें, जो है ऑस्टियोक्लास्ट, वो क्या होता है? अ टाइप ऑफ बोन सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्सॉर्प्शन और ब्रेकडाउन ऑफ द बोन टिश्यू। ठीक है, तो दोनों का आपको डिफरेंस क्लियर आ गया। पहले वाले में क्या हो रहा है? वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन के, और सेकेंड वाला जो टाइप ऑफ बोन सेल है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिजॉर्प्शन और ब्रेकडाउन ऑफ बोन टिश्यू। उसी तरह से अगर हम फोर्थ एग्जांपल देखें, जो है ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस। ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज। तो किसी भी मेडिकल रीजन की वजह से अगर बोन में इन्फ्लेमेशन होता है या बोन कार्टिलेज में कोई इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसको हम डिनोट करते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस से। ठीक है, तो ये कुछ प्रीफिक्स हमने देखे जो यूज होते हैं मेनली बोन को डिनोट करने के लिए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था, और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स ऑफ्थैलम और ओपीटी।
इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप वो रेफर कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नॉलेज शेयर करें कमेंट सेक्शन में, जिससे बाकी लोग भी इसके आंसर को वहाँ से रेफर कर सकें। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मिथ।